ओम शांति। 23 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए श्रीमत पर पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, एकाग्रचित्त आसन पर विराजमान होकर बुद्धि की लगाम को बाप के हवाले कर मन को कंट्रोल करने के लिए अशरीरीपन का इंजेक्शन लगाकर बाप की याद से स्वयं में शक्ति भरकर परम धाम में बीज रूप बाप के साथ बैठकर पूर्वज स्थिति से मैं विश्व की आत्माओं की पालना कर रही हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहेंगे। आज प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा। पावन बनने के लिए, विश्व का मालिक बनने के लिए अपनी चलन को रॉयल बनाना है। जो रॉयल चलन वाले होते हैं वो नीचे गिरी हुई चीज़ को उठाते नहीं, अर्थात किसी की कमज़ोरी को ना देखना है ना वर्णन करना है। रॉयल जिनकी चलन होती है वो पराई चीज़ में नज़र नहीं डालते, अर्थात शूद्रपने के संस्कारों को देखना भी नहीं है, अपनाना भी नहीं है। रॉयल्टी किसे कहते हैं? उनके जो आज हम विशेष अटेंशन देंगे प्रैक्टिकल में, कर्म करते समय स्वच्छता और एक्यूरेसी होनी चाहिए। व्यवहार में आते समय, संबंध में आते समय दिव्य गुणों को यूज़ करेंगे और स्वभाव में मधुरता, ईश्वरीय गुणों को इमर्ज रूप में रखेंगे। और इसके साथ साथ भोजन करते, जो स्थूल कर्म करते, दिव्यता का अटेंशन देंगे। स्वभाव में दिव्यता होगी, भोजन करते, ये सब करते अपने अंदर सात्विकता का भोजन करना है, आत्मिक दृष्टि रखनी है, शुद्ध संकल्प रखने हैं, तो रॉयल्टी अपने अंदर लानी है। इस पर ध्यान देंगे। जो आज की मुरली में रॉयल चलन के लिए अटेंशन दिलवाया वो हम मुरली से आज पॉइंट लेंगे और उन पर पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने कहा, एक बाप की श्रीमत पर चल, अपनी चलन को रॉयल बनाना है। चलन को रॉयल बनाने की विधि बताई। पहला है, जिनकी रॉयल चलन रॉयल होती है वो सर्विसेबल होते हैं। तो बाप की श्रीमत है, सेवा में स्वयं को बिजी रखना है, सर्विसेबल बन करके बाप के दिल पर चढ़ना है। सर्विस क्या करनी है? सबको ड्रामा का राज समझाना है, गीता का भगवान बताना है और इसके साथ साथ लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक पिता का परिचय देना है। रॉयल चलन वाले की विशेषता है कि वो कर्म योगी होंगे। कर्म योगी जैसे आत्मा और शरीर इकट्ठे हैं, ऐसे ही कर्म करते योग भी साथ साथ होगा। तब हम न्यारे भी रहेंगे, प्यारे भी बनेंगे, हल्के भी रहेंगे। तो कर्म योगी करते समय, ये सिर्फ कर्म करते समय नहीं, खाते पीते पढ़ते समय भी बाप की याद रहे, इस पर अटेंशन देना है। फिर है रॉयल चलन के लिए बाबा की श्रीमत। वो श्रीमत है, मधुबन में शूद्रों को लेकर के नहीं आना है क्योंकि वाइब्रेशंस खराब हो जाते हैं। मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा गांव है, तो इस बात का अटेंशन देना है। पतितों से बात नहीं करनी है और किसी को तंग नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना है। ये रॉयल चलन के लिए आज की बाबा की डायरेक्शंस रही। और रॉयल चलन अपनी रखने के लिए हमें बेहद का वैरागी बनना है। पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। ये गंदी दुनिया है, इससे तो दिल से नफरत होनी चाहिए। इवन बाबा ने कहा सब कुछ ख़त्म होने वाला है, देह के संबंधियों को भी याद नहीं करना है, क्योंकि अब तुम्हें वापस शांति धाम जाना है और फिर सुख धाम में आना है। इस खुशी में रहना है। जब ये याद रहेगा कि हम अभी अपने घर स्वीट होम जाएंगे और सुख धाम में आएंगे, तो हमारी अवस्था
हर्षित अवस्था हो जाएगी। हमें पता है विनाश कब होना है, कैसे होना है, हमें पता है हम अभी ये कौन सी दुनिया है, भविष्य में कौन सी दुनिया होगी और हम क्या बन रहे हैं। तो इस नॉलेज को जो बुद्धि में रखते हैं तो बेहद का वैराग्य सहज हो जाता है। तो इसी तरह जो जिनकी चलन रॉयल होती है वो समझदार होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं। तो बाबा ने हमें समझदार बनाया है ड्रामा के राज को समझा करके। बाबा ने कहा ये नाटक नित्य नया है क्योंकि चलता रहता है, लेकिन ये दुनिया पुरानी हो गई है। अब ये पुरानी दुनिया को नया बनाना है, इसकी नॉलेज बाबा देते हैं कि ये चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है। इस चक्र के जब बुद्धि में फहराएंगे तब हमें याद आएगा कि हम क्या थे, अभी हमें क्या बनना है। आदि में जब हम थे तो हमें सुख ही सुख था, हम सुख धाम में थे, पारस बुद्धि थे, वहाँ जानवर भी अच्छे थे, गार्डन ऑफ फ्लावर था, एक धर्म था, ईश्वरीय बुद्धि थी। मध्य में आते हैं तो आसुरी बुद्धि हो जाती है, ये गार्डन जो है वो मुरझा जाता है, हम तमोप्रधान बन जाते हैं, कलाएं नीचे आ जाती हैं। तो अंत में बाबा आकर के समझाते हैं अभी तुम्हें तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना में जाना है, ये नाटक पूरा होता है। तो इस चक्र को जब हम स्मृति में लाते हैं तो हम नई दुनिया के संस्कारों को इसी संगम पर धारण करते हैं। फिर बाबा ने कहा जिनकी चलन रॉयल होती है वो याद में रहते हैं। एक बाप की निरंतर याद रहने से खुशी होगी, विक्रम विनाश होंगे, हीरे मिसल बन जाएंगे, आत्मा सतो प्रधान हो जाएगी। याद करने की विधि बताई, अपने को आत्मा समझ, देह के संबंधों को भूल, बाप और वर्षे की याद में रहना है। क्योंकि संगम पर बाप साधारण तन के अंदर आकर के हम बच्चों को वर्षे के लायक बनाता है। जितना याद करेंगे उतना ही ऊंच पद मिलेगा। फिर बाबा ने कहा कि एक ही बार बाप आते हैं जो स्वर्ग का रचयिता है और स्वर्ग का मालिक हमें बनाते हैं। तो इस नशे में रहना है, हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। वही टीचर बन करके ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई से हम ऊंच पद पाते हैं। पढ़ाने वाला भी एक है, स्कूल भी एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे उतना ही ऊंच पद होगा। तो पढ़ना भी है और औरों को पढ़ाना भी है। तो बाबा ने कहा है इस पढ़ाई से ही विष्णुपुरी का मालिक बनते हैं और सतगुरु आकर के हमें पतित से पावन बना करके साथ ले जाते हैं। तो जितना हम इन धारणाओं पर अटेंशन देंगे उतना ही ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। ओम शांति।